नमस्कार, ये वीडियो जनजातीय कार्य मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की सर्वे का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों पीवीटीजी के विकास और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित करना है। इस वीडियो में दिए गए दिशा निर्देशों की मदद से सर्वेक्षक सर्वे को सही, सरल और बिना त्रुटि के पूरा कर पाएंगे। सबसे पहले सर्वे सेतु ऐप को खोलें। ऐप खुलने के बाद अपनी चुनिंदा भाषा का चयन करें। इसके बाद अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें और ओटीपी के माध्यम से सत्यापन करके लॉगिन करें। सर्वेक्षण शुरू करने से पहले सर्वेक्षक को अपना कंसेंट देना आवश्यक होगा कि वो डेटा संग्रह के लिए अधिकृत है। ये एक वन टाइम प्रक्रिया है। आप ऐप के होम पेज पर पहुंच जाएंगे। अब नीचे दिए गए स्टार्ट सर्वे विकल्प पर क्लिक करें और सर्वे की प्रक्रिया शुरू करें। स्टेप 1, लोकेशन और जियो टैगिंग का स्क्रीन खुल जाएगा। इस स्टेप में एप्लीकेशन आपकी करंट लोकेशन ऑटोमेटिकली फेच कर लेती है। सर्वेक्षक को सामान्यतः लोकेशन मैन्युअली डालने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अगर किसी कारण से लोकेशन ऑटोमेटिकली फेच नहीं होती है तो आप रिकैप्चर लोकेशन विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। इस स्क्रीन पर आपको टाइप ऑफ विलेज, पीवीटीजी ट्राइब नेम, पीवीटीजी हैबिटेशन नेम और पिन कोड जैसी जानकारी दिखाई देगी। ऐसी स्थिति में सर्वेक्षक पिन कोड को मैन्युअली दर्ज कर सकता है। ध्यान रखें कि मैन्युअल पिन कोड दर्ज करते समय सर्वेक्षक को कमेंट सेक्शन में इसका कारण अवश्य लिखना होगा। इसके बाद इस सेक्शन में लोकेशन वेरीफाई करने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। अब हम आते हैं स्टेप 2 पर, जहां हमें हेड ऑफ द फैमिली की जानकारी भरनी होती है। इस स्क्रीन पर सबसे पहले आपको यूनिक फैमिली आइडेंटिफायर यानी UFID दिखाई देगा। UFID एक अनिवार्य फील्ड नहीं है। इसे केवल वही राज्य भर सकते हैं जहां फैमिली रजिस्ट्री उपलब्ध है या जिनके रिकॉर्ड सिस्टम में पहले से उपलब्ध हैं। इसके बाद आपको बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना होगा। ये नंबर कीपैड के माध्यम से मैन्युअली एंटर किया जाएगा। अगले फील्ड में आप हेड ऑफ द फैमिली का पूरा नाम दर्ज करेंगे, जैसा कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में लिखा होता है। इसके बाद आधार नंबर एंटर करें। ध्यान रखें कि आधार नंबर सही और सावधानी पूर्वक दर्ज किया जाए। अब आपको जेंडर सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ एंटर करें। डेट ऑफ बर्थ दर्ज करते ही एज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाती है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करें। अब प्राइमरी ऑक्यूपेशन चुनें, जैसे फार्मिंग, कल्टीवेशन, लेबर या अन्य एप्लीकेबल ऑप्शन। अगर लागू हो तो लैंड होल्डिंग साइज भी एंटर करें। इसके बाद कंप्लीट एड्रेस दर्ज करें। एड्रेस सावधानी पूर्वक एंटर करें ताकि हाउस होल्ड डिटेल्स सही तरह से रिकॉर्ड हो सके। अब एप्लीकेशन आपसे पूछेगी कि घर किसके नाम पर बना हुआ है। उपलब्ध विकल्पों में से सही विकल्प चुनें। इसके बाद एप्लीकेशन आपको घर का फोटो कैप्चर करने के लिए कहेगी। मोबाइल कैमरा का उपयोग करके घर की क्लियर फोटो क्लिक करें और अपलोड करें। इसके बाद अगला प्रश्न होगा कि क्या हेड ऑफ द फैमिली का बैंक अकाउंट या जन धन अकाउंट है। अगर आपका उत्तर हाँ है तो आपको निम्न जानकारी भरनी होगी: बैंक का नाम, बैंक अकाउंट नंबर / जन धन अकाउंट नंबर, IFSC कोड। इन सभी विवरणों को ध्यान पूर्वक भरें। इसके बाद एप्लीकेशन आपसे ST सर्टिफिकेट के बारे में पूछेगी। सभी डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। स्टेप 3, फैमिली मेंबर डिटेल्स। इस स्क्रीन पर आपको ऐड फैमिली मेंबर का विकल्प दिखाई देगा। जैसे ही आप इस विकल्प पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना होगा। इसके बाद फैमिली मेंबर का नाम दर्ज करें। फिर रिलेशन विद हेड ऑफ द फैमिली चुनें, जैसे बेटा, बेटी, पत्नी, पिता, माता या अन्य। आधार नंबर एंटर करें। इसके बाद जेंडर सिलेक्ट करें। फिर डेट ऑफ बर्थ एंटर करें। डेट ऑफ बर्थ दर्ज करते ही एज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाती है। अब मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करें। इसके बाद एजुकेशन डिटेल्स एंटर करें, जिसमें फैमिली मेंबर की हाईएस्ट एजुकेशन लेवल शामिल होगी। अब एप्लीकेशन पूछेगी कि क्या फैमिली मेंबर का बैंक अकाउंट या जन धन अकाउंट है। अगर उत्तर हाँ है तो आपको निम्न जानकारी भरनी होगी: बैंक का नाम, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड। एक मेंबर की जानकारी पूरी होने के बाद सेव
या ऐड अनदर फैमिली मेंबर का उपयोग करके अगले सदस्य की जानकारी दर्ज करें। इसी प्रकार घर के सभी सदस्यों की जानकारी भरें। जब सभी डिटेल्स पूरी हो जाएं, तो नेक्स्ट पर क्लिक करें। स्टेप 4, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। अब हम आते हैं स्टेप 4, हेल्थ और न्यूट्रिशन पर। सबसे पहले पूछा जाएगा कि क्या घर के किसी सदस्य के पास आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी PMJAY कार्ड है। यदि उत्तर हाँ है तो PMJAY कार्ड नंबर एंटर करें और कार्ड का फोटो अपलोड करें। इसके बाद मैटरनल हेल्थ से जुड़ा प्रश्न आएगा कि क्या घर की कोई महिला जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत कवर्ड है। अगर उत्तर हाँ है तो कवर्ड महिलाओं की संख्या एंटर करें। इसके बाद यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। यदि बच्चे इस कार्यक्रम के अंतर्गत कवर्ड हैं, तो संबंधित जानकारी दर्ज करें। क्या आपके परिवार के किसी सदस्य का सिकल सेल डिजीज के लिए टेस्ट हुआ है? यदि उत्तर हाँ है तो सिकल सेल टेस्टिंग कार्ड की डिटेल भरें। क्या आपके परिवार का कोई सदस्य सिकल सेल डिजीज से प्रभावित है? कृपया हाँ या ना में सही विकल्प का चयन करें। सभी डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब हम आते हैं स्टेप 5, एम्प्लॉयमेंट और सोशल सिक्योरिटी पर। सबसे पहले पूछा जाएगा कि क्या घर के पास VBG रामजी या मनरेगा जॉब कार्ड है। अगर उत्तर हाँ है तो जॉब कार्ड नंबर एंटर करें और जॉब कार्ड का फोटो अपलोड करें। इसके बाद पूछा जाएगा कि क्या आपके परिवार के किसी सदस्य को पेंशन मिल रही है। यदि हाँ तो बताएं कि कौन सी पेंशन प्राप्त हो रही है और कुल कितने सदस्यों को पेंशन मिल रही है। क्या आपके परिवार में कोई सदस्य सरकारी नौकरी में कार्यरत है? यदि हाँ तो उनका पद क्या है। अब आवास से संबंधित जानकारी। आपका मकान किस श्रेणी में आता है? क्या आपको बिजली कनेक्शन सौभाग्य योजना के अंतर्गत मिला है? यदि हाँ तो उसकी श्रेणी क्या है। अंत में, क्या आपके घर में पीने का पानी उपलब्ध है? क्या ये जल जीवन मिशन के अंतर्गत आता है? यदि हाँ तो उसकी श्रेणी या वर्ग का चयन करें। सभी जानकारी वेरीफाई करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब हम आते हैं स्टेप 7, एनर्जी और एनवायरनमेंट पर। सबसे पहले पूछा जाएगा कि क्या घर को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत LPG कनेक्शन मिला है। अगर उत्तर हाँ है तो LPG कनेक्शन से संबंधित डॉक्यूमेंट का फोटो अपलोड करें। इसके बाद पूछा जाएगा कि क्या परिवार पहल स्कीम के अंतर्गत DBT LPG सब्सिडी प्राप्त कर रहा है। सभी डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। स्टेप 8, फूड सिक्योरिटी एंड सब्सिडीज। सबसे पहले पूछा जाएगा कि क्या घर के पास राशन कार्ड है। आपको 3 विकल्प मिलेंगे, अंत्योदय अन्न योजना, AAY प्रायोरिटी हाउस होल्ड, PHH नॉट अवेलेबल। अगर उत्तर AAY या PHH है तो राशन कार्ड नंबर एंटर करें और राशन कार्ड का फोटो अपलोड करें। इसके बाद पूछा जाएगा कि क्या सभी फैमिली मेंबर्स राशन कार्ड में शामिल हैं। फिर पूछा जाएगा कि क्या राशन कार्ड वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम के अंतर्गत जारी किया गया है। सभी जानकारी वेरीफाई करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। स्टेप 9, डिसेबिलिटी एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन। सबसे पहले पूछा जाएगा कि क्या घर के किसी सदस्य को डिसेबिलिटी है। अगर उत्तर हाँ है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का फोटो अपलोड करें। इसके बाद पूछा जाएगा कि क्या घर में बच्चे हैं। अगर उत्तर हाँ है तो पूछा जाएगा कि क्या बच्चे मिशन सक्षम आंगनवाड़ी के अंतर्गत टेक होम राशन यानी THR प्राप्त कर रहे हैं। यदि उत्तर हाँ है तो संबंधित जानकारी दर्ज करें। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब हम आते हैं प्रीव्यू स्क्रीन पर। इस स्क्रीन पर आपको पूरे सर्वे की समरी दिखाई देगी। यहाँ आपने सभी स्टेप्स में जो भी जानकारी भरी है वो एक क्रम में दिखाई देगी। जब आपको लगे कि सारी जानकारी सही है तब नेक्स्ट पर क्लिक करें। स्टेप 11, कंसेंट फॉर्म एंड फाइनल सबमिशन। अब हम सर्वे के अंतिम चरण कंसेंट फॉर्म पर पहुंचते हैं। इस स्क्रीन पर डिक्लेरेशन और कंसेंट स्टेटमेंट दिखाई देगा। इसका अर्थ है कि सर्वे के दौरान कलेक्टेड सभी जानकारी हेड ऑफ द फैमिली की सहमति से सही और पूर्ण रूप से दर्ज की गई है। यह भी उल्लेख किया गया है कि कलेक्टेड पर्सनल इंफॉर्मेशन केवल सरकारी योजनाओं और वेलफेयर प्लानिंग के लिए उपयोग की जाएगी। कंसेंट देने के लिए डिक्लेरेशन को ध्यान से पढ़ें। सब कुछ वेरीफाई करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। सबमिट करते ही स्क्रीन पर सर्वे सबमिटेड सक्सेसफुली का संदेश दिखाई देगा।
इसका अर्थ है कि आपका सर्वे सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। सर्वे सबमिट होने के बाद आप वापस डैशबोर्ड पर आ जाएंगे, जहां से आप नया सर्वे शुरू कर सकते हैं या पहले किए गए सर्वेज का स्टेटस देख सकते हैं। इस प्रकार एक हाउस होल्ड सर्वे सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है।